ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे माँ की याद में सबकी स्नेह भरी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नजारा तो इतना ही भावों से भरपूर था। चारों ही तरफ स्नेह की भावनाएं और स्नेह के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूपों में मालाएं और गुलदस्ते, कार्ड्स, कई प्रकार की डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। हर डेकोरेशन से इतनी सुंदर स्नेह की लहरें फैल रही थी और इतना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड तक तो मैं भी उस स्नेह के स्वरूप में खो गई। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बहुत एक ऊंची पहाड़ी पर माँ का रूप, मम्मा के भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे थे और भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं और चारों ही तरफ भक्तों की बहुत सुंदर अलग अलग लाइनें लगी हुई थी और जो भगत जिस रूप में याद कर रहा था वही स्वरूप उसके सामने था। वो दोनों हाथ जोड़ करके बस अपना मस्तक नीचे झुकाता था। फिर दूसरी साइड क्या देखती हूँ कि मम्मा बैठी हैं, तपस्वी रूप हैं और उनके सामने अनेक तपस्वी बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तो कुछ सेकंड के बाद फिर वो बहुत छोटे छोटे एंजल दिखाई दिए और एक पुष्पक विमान में मम्मा और बाबा साथ में दूर से आते हुए दिखाई दिए। तो जैसे वो आकर के वतन में पहुंचते हैं तो बाबा मम्मा को कहते हैं, देखो आज ये वतन कितना सुंदर सजा है। तो मम्मा मुस्कुराते हुए देख रही है और देख रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन मम्मा की आंखों में इस स्नेह के मोती दिखाई दे रहे थे, जैसे सबके स्नेह को माँ स्वीकार कर रही हो, ऐसा स्वरूप दिखाया। फिर वो एंजल क्या करते हैं, रिस्पेक्ट से मम्मा और बाबा को सामने बिठा करके और वो एंजल भिन्न भिन्न प्रकार की मालाओं से मम्मा का श्रृंगार करते हैं। तो जैसे मम्मा का श्रृंगार हुआ तो मम्मा के स्वरूप से बहुत सुंदर शक्ति, देवी, ऐसे ऐसे एक एक सेकंड के अंदर वो सीन दिखाई देते जा रहे थे। जैसे कोई स्क्रीन के ऊपर फटाफट सीन आते हैं ना, तो ऐसे वो दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आज तो मधुबन, देश विदेश सभी भाई बहनें माँ को याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, वो तो याद कर रहे हैं, लेकिन पता है आज अमृत वेले से ही माँ तो अपने बच्चों के पास होकर के आई है। एक एक बच्चे के पास, एक एक सेंटर में सबके पास जाकर के सबको स्नेह की अनुभूति और वरदानों से
भरपूर करके आई है, तो माँ अपने बच्चों के स्नेह के बिना कैसे रह सकती है। बच्चों का प्यार माँ के प्यार में है और माँ का प्यार बच्चों के प्यार में है। तो मम्मा तो बड़ी न्यारी और प्यारी, लेकिन मम्मा का स्वरूप बिल्कुल स्नेही, जैसे कि माँ का रूप बच्चों के सामने दिखाई देता है। फिर कुछ सेकंड के बाद मैंने पूछा कि आज क्या किया, तो बाबू भी शांत, मम्मा मुस्कुरा रही थी। तो मम्मा कहती है, बच्चों का स्नेह खींच रहा था। बच्चों के स्नेह के सूत्र के अंदर अनेक प्रकार की मालाएं थी। उन मालाओं में ही माँ झूम रही थी। हर एक बच्चे के स्नेह के स्वरूप के अंदर माँ ने भी उनका प्यार, उनके स्नेह की भावनाएं देखी। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एडवांस पार्टी के जो विशेष रत्न गए हैं, दादियाँ, जो विशेष यज्ञ के आधार मूर्त हैं, वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ यहाँ यज्ञ के आधार मूर्त और साथ साथ जो विशेष सेवा के निमित्त हैं वो ऐसे खड़े हैं। और उन सब ने मम्मा को घेर लिया और एक सेकंड में बाबा जो हैं वो पीछे से जैसे छुप जाते हैं और दिखाई नहीं दे। तो दोनों ही मम्मा के सामने हैं, खड़े हैं। और एडवांस पार्टी वाले तो मम्मा से इतने गले लग कर के मिल रहे थे और फिर मम्मा को ऐसे ही झूले में, स्नेह के झूले में झुला रहे थे। तो दीदी कहती है, दादी कहती है, मम्मा आप तो अभी भी कितनी सेवा कर रहे हो। तो मम्मा मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं आप सबके बिना और जो इस समय सेवा पर उपस्थित हैं उनके बिना तो ये परिवर्तन का कार्य कैसे होगा। बाबा ने सबको अपनी भुजाओं के रूप में बनाया है और ये भुजाएं किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं बाबा देख रहा है और बाबा करा रहा है। तो फिर देख रहे हैं यहाँ की जो सेवा के निमित्त है वो तो मम्मा को कहती हैं, मम्मा आपकी अभी भी यहाँ बहुत जरूरत है। तो कहती है, आप भूल गए हैं क्या, हम सब साथ हैं, साथ सेवा कर रहे हैं, साथ ही जाएंगे। शुरू से लेकर 7 पार्ट बजाया है, लेकिन इस समय हर एक का पार्ट अलग अलग है और हर एक का पार्ट भिन्न भिन्न रूप में है। कोई प्रत्यक्ष रूप में, कोई अव्यक्त रूप में, कोई दूसरे अप्रोक्ष रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम सबको सेवा के लिए निमित्त भाव और बाप को साथ रख कर के कार्य को संपन्न करना है। तो ऐसा कहते ही तो फिर उसके बाद क्या देखती हूँ कि बाबा कहाँ है। तो सब कहते बाबा कहाँ है, बाबा को बुलाओ। तो एक सेकंड में बाबा आए और बाबा ने कहा, देखो मम्मा आज बच्चे कितना याद कर रहे हैं और मधुबन से भोग आया है। तो उसी समय आज बाबा ने ही वो भोग का कवर उतार करके खुद जैसे कि मम्मा को खिलाने लगे। तो दादी और दीदी दोनों ने क्या किया, मम्मा और बाबा दोनों को भोग स्वीकार कराया। तो फिर मम्मा कहती सब बच्चों को खिलाना है। तो सबको जैसे इमर्ज किया हुआ था, तो मम्मा ऐसे सबको खिला रही हैं और सबके सामने वो भोग पहुंचता है।
बाबा ने कहा, माँ बच्चों को ना खिलाए ये कभी हो नहीं सकता है। माँ पहले बच्चे पीछे माँ, लेकिन आज माँ अपने बच्चों को अपने ही स्नेह में लेकर अमृत वेले से ही बच्चों को भरपूर कर रही है। फिर मैंने कहा, बाबा आज का दिन तो विशेष है। फिर बाबा ने कहा, मालूम है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिवस है। कोई भी भगत जाने अनजाने में अपनी इष्ट माँ को याद करता है तो उसे कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होती है। तो फिर वो दृश्य सामने दिखाया कि पहाड़ी के ऊपर माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं और भक्तों को क्या हुआ, लाइट से कुछ दिखाई दे रहा था तो वो तो उसी में खुश होकर के जा रहे थे। फिर दूसरे दृश्य में दिखाया कि बाबा के जो बच्चे हैं बहुत सारे थे और मम्मा सबको दृष्टि तो दे रही थी, लेकिन मम्मा के हाथ में ऐसे एक अंगूर दिखाई दिया। तो वो अंगूर जो था वो सबके पास पहुंचता था, लेकिन उसमें क्या दिखाई दिया, उसके अंदर एक बहुत मीठा सा रस निकलता था और उसमें लिखा हुआ था, परमात्म स्नेह के अनुभवे। तो फिर दूसरी तरफ उसी अंगूर के फिर से एक तरफ से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा था। तो आज जैसे मम्मा याद दिला रही थी सब बच्चों को कि बाबा का प्यार क्या है, उस प्यार के अनुभव में खो जाए। और दूसरा, बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूँ, ये बच्चों को बीच बीच में कभी कभी इस विस्मृति से दूर हो जाते हैं। तो आज फिर से माँ याद करा रही है कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। फिर तो मैंने कहा, आज मम्मा क्या बच्चों के लिए शिक्षा देगी। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी, बाबा को देखती है, कहती है बाबा बताएंगे। तो बाबा ने कहा, आज बाप और माँ की आपस में रूह रूहान हो रही थी। उस रूह रूहान के अंदर मम्मा ने क्या बताया वह मैं बताता हूँ। आज मम्मा का मैं मैसेंजर बन के बताता हूँ। है जो माँ ने सुनाया है वो मैं सुना रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि माँ ने क्या कहा कि वर्तमान समय जो हलचल की स्थिति चल रही है, इस स्थिति के अंदर कई बच्चे अभी तक भी हलचल में आकर के डावाडोल होते हैं। लेकिन बच्चों को ये ध्यान रखना है, ये हलचल की स्थिति मजबूत बनाने के लिए है और ये स्थिति परमात्म प्यार की अनुभूति कराने की है और ये स्थिति जो है सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न करने की है। फिर दूसरी बात कही कि वर्तमान समय संसार के अंदर मनुष्य आत्माएं होपलेस होती जा रही हैं और होपलेस होने के कारण उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी होपलेस आत्माओं के अंदर इस समय बच्चों को एक ऐसा सेवा का प्रयोग करने का साधन मिला है कि इन होपलेस आत्माओं के अंदर शक्ति भरने का और बाप का परिचय देकर के उनको बाप के समीप लाने का। फिर तो बाबा देख रहे थे, तो बाबा ने कहा, आज
जो मम्मा ने विशेष एक बात कही कि बच्चे जो हैं जो डामाडोल होते हैं उसका कारण ये है कि ये एकांत में उसका अनुभव कम करते हैं। अंतर्मुखी जो है उसका भी अभ्यास कम है, एकाग्रता की स्थिति पर भी स्थित नहीं हो पाते हैं। तो बाबा ने कहा, आज माँ कह रही थी बच्चों को यही कहना है कि एक तो अंतर्मुखी हो, दूसरा एकाग्रता की स्थिति पर बैठ करके स्व स्थिति कि बाबा ने मुझे चुना है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तीसरी बात कही कि डामाडोल होने की बजाय दूसरों के अंदर जैसे ही स्नेह की किरणें और शक्तियां भरते जाएंगे तो अपने अंदर भी वैसा ही भरपूर हो जाएंगे। तो फिर तो बाबा ने कहा कि आज अमृत वेले से माँ मम्मा सभी सेंटर्स पर जाकर के बच्चों के पास उनके स्नेह को देखते हुए स्नेह का रिटर्न भी दिया और रिटर्न के साथ साथ हर एक बच्चे के पुरुषार्थ को देखकर मम्मा यही कह रही थी, कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। अपने भाग्य के भी गुण गाएं और बाबा जो भाग्य दे रहा है उस भाग्य को भी अपने अंदर वास्तविक स्थिति में लाते जाएं। नहीं तो भाग्य की बात को कहकर छोड़ देते हैं, उसका स्वरूप बने और उसके स्वरूप में टिक करके वैसा ही पुरुषार्थ करें। फिर तो सभी एडवांस पार्टी वाले भी बहुत याद देने लगे, कहने लगे मालूम है कि मम्मा क्या क्या काम करती है, कितनों को जगाती है, साइंटिस्ट को जाकर के प्रेरणा देती है और दूसरे धर्म वाले जो हैं उनको परमात्मा प्यार का अनुभूति कराती हैं। साथ साथ ऐसे लोगों को प्रेरणा देती हैं कि कैसे ये संसार को परिवर्तन करना है और बच्चों को तो बहुत स्नेह भी देती हैं, लेकिन स्नेह के साथ साथ मीठी लोरी सुनाते हुए फिर भी याद दिलाती हैं कि बाबा हमारा क्या है, हमारा बाबा हमको बहुत कुछ दे रहा है, परमात्मा स्नेह में खो जाए, ऐसी मीठी लोरी सुना करके बच्चों को भरपूर करती हैं। तो फिर मम्मा ने सबको याद दी, कहा कि बाबा के कार्य के सभी सहयोगी बाबा के कार्य के विशेष रतन हैं और इस कार्य को जल्दी संपन्न करना है। जितना साइलेंस में जाएंगे उतना ही ये कार्य तीव्र गति से बढ़ेगा, औरों को भी अनुभव कराएगा। फिर बाबा ने भी सबको याद दी, कहा कि बच्चे लाडले तो हैं, लेकिन जैसे माँ ने पुरुषार्थ किया वैसे आपको भी वैसा करके माँ को यही बताना है कि जो मामा की हमारे में आशा है उस आशा को हम पूर्ण करके दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।